कंपटीशन एग्जाम की बात करें और वहाँ पर एवरेज चैप्टर आया और एवरेज चैप्टर में ये वाला समस्या ना आए, यानी कि बेस्ड ऑन एज समझिए कि आपका एग्जाम अधूरा चल रहा है। मतलब कि एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। जय हिंद प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ्स, जहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप 4 और टाइप 4 के अंदर हम बात कर रहे हैं एवरेज में बेस्ड ऑन प्रॉब्लम एज। ठीक, चलिए तो चलते हैं आज इसमें क्या पढ़ना है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। यहाँ पर हमने पहले भी बताया है कि आपका एवरेज दो मेथड से, एक है आपका ओरिजिनल मेथड जो आपका है और एक है आपका डेविएशन मेथड, और हमने वादा किया है कि आपको पूरा एवरेज जो है डेविएशन मेथड से खत्म कराएंगे। चलते हैं उसी के साथ। पहला सवाल देखिए, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इनकी औसत आयु आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगा। हमने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ये पहले भी बताया है क्यों। ठीक, अब जो बेसिक लोग होंगे वो कैसे बनाएंगे, देखिए बेसिक लोग ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर 3x प्लस 5x प्लस आपका 7x और इसका एवरेज हो गया 3 है तो 3 बराबर 15, यानी कि इधर आ जाएगा 45 बराबर आपका 7 और 8 15 x, यानी x का मान आएगा 3। ठीक, तो सबसे छोटा है 3, यानी कि 9 इस सवाल का आंसर करेगा। बिना लिखे कैसे बनेगा उसकी जिम्मेवारी हमारी है, आपको हम बताएंगे। आ जाइए यहाँ से अब हम अप्लाई करते हैं डेविएशन मेथड। ध्यान दीजिए 3 5 7 में है, अगर हम 5 को एवरेज मानते हैं तो यहाँ पर 2 की कमी और यहाँ पर 2 का अधिकता, तो 2 से 2 खत्म, यानी 5 बराबर डायरेक्ट हो जाएगा 15 और 5 से ही कट जाएगा 3 मरतबे, यानी 1 रेशियो का मान 3, 3 रेशियो का मान 9। इतना आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला ये काफी बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इस सवाल से और इस टाइप से इस तरीके का सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसको हम लोग ओवरलैप एज कहते हैं। जैसे 25 व्यक्तियों की औसत आयु 40 है और पहले 13 व्यक्तियों की औसत आयु 44 है और अंतिम 13 व्यक्तियों की आयु जो है 41 है। तो देखिए 13 और 13 26 हो गया, लेकिन वहां पर 25 की चर्चा की है तो एक वो एक्स्ट्रा मतलब काउंट लिया गया, मतलब एक बार इधरों से और एक बार इधरों से, तो इसको ओवरलैप केस करते हैं। इसका बेसिक मेथड आपको बता देते हैं। देखिए 13 गुने 44 प्लस आपका 13 गुने 41, ये हो गया टोटल, और माइनस आपका 25 गुने 40। इसको हल कर लीजिएगा। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन तो हमको आता नहीं है, तो हम लगाएंगे आपका डेविएशन। 13 44 है, 13 41 है और 25 आपका 40 है, तो 25 के लिए 40 था, इसका मतलब ये जो है आपका 4 अधिक है, यानी 13 चौके 52 टोटल अधिक है। ठीक, और यहाँ पर जो है आपका एक अधिक है, यानी कि टोटल 13 अधिक है, यानी 13 और 52 कितना हो गया आपका 65। और यहाँ पर पहले से एवरेज 40 है तो इसको जोड़ देंगे, 105 वर्ष जो है वो 13वें व्यक्ति की आयु होगी। एक चीज जो आप ध्यान रखेंगे, ओवरलैपिंग के केस में आप जोड़ेंगे, ओवरलैपिंग के केस में आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इस बात पर आप ध्यान देंगे। बाकी जो केस आएंगे उसमें अगर कम वाला ऐसा है तो यानी माइनस आएगा तो प्लस करेंगे और प्लस आएगा तो आपका माइनस करेंगे। चलिए चलते हैं, इसका एक और सवाल हमको रखना चाहिए था लेकिन रखे नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आपका 6 सदस्य वाले, या इससे पहले एक और सवाल है उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए ये उसी तरीके का सवाल है जो अभी हम आपको 2 नंबर बता के आए कि उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में 7 व्यक्ति बैठा हुआ है जिसकी एज है 56 वर्ष, यानी कि 7 वाले का एज है 56। एवरेज पहले 3 का है एवरेज आपका 50 और अगले 3 का एवरेज है 55। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि -6 की कमी यानी -18 की कमी हो गया, और यहाँ पर आप देखिए तो -1 की कमी, यानी कि 3 गुना कर देंगे तो -3 की कमी, यानी टोटल -21 की कमी। क्या है, -21 की कमी। तो जब इस तरीके का होगा, जैसे यहाँ पर देखिए 3 और 3 टोटल 6 ही पूरा है लेकिन ये 7 है, तो इस तरीके का होगा तो प्लस चिन्ह को माइनस में यूज करेंगे और माइनस चिन्ह को आपका प्लस में, माइनस चिन्ह को आपका प्लस में इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या है, देखिए 56 वर्ष और यहाँ 21 की कमी आई है तो 21 हम इसमें जोड़ देंगे, तो 21 की वृद्धि आती तो 21 इसमें हम घटा देते हैं, यानी कि 77 उस आदमी की एज रही होगी। बाकी जिसको बनाना है वो ऐसे बना लेगा।
7 इंटू 56 माइनस आपका 3 इंटू 50 और प्लस में आपका 3 इंटू 55, ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा इसका आंसर। तो 5 नंबर देख लिए। अब 3 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि 6 सदस्य वाले एक परिवार, औसत आयु 25 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु जो है आपका 8 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्य की आयु क्या होगी? समझिए, ये क्या कर रहा है कि अभी 6 वर्ष वाला का एवरेज जो है वो 25 है। अभी 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले एक छोटा सदस्य है 8, तो 8 वर्ष पहले क्या रहा होगा? छोटा सदस्य 0। अभी 8 वर्ष पहले डायरेक्ट नहीं कहा है, लेकिन कहा है, ध्यान दीजिए, सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले, मतलब कि आज से 8 साल पहले। तो क्या ये छोटा ही घटेगा ना? ये पूरा घटेगा, पूरा घटेगा। यानी कि 6 गुने 25 यानी ये हो गया 150 और 6 गुने 8 तो ये हो गया 48, यानी कि ये बच गया 102। अब 5 आदमी का 102 के हिसाब से कितना हो गया? 20.4। अब इसको डेविएशन से करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, अब ये 6 आदमी का एवरेज 8 है और 6 आदमी का ओरिजिनल एवरेज 25 है। अभी अब आपको एक कंसेप्ट पढ़ाए होंगे एवरेज में कि आपका एवरेज में उतना ही वृद्धि या कमी होता है, तो आपका एवरेज को जोड़ते या घटा देते हैं। तो ये 8 जो है सब पर वृद्धि है, यानी कि 8 वर्ष पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब व्यक्ति पर बढ़ा है। इसका मतलब इसको हम 25 में से घटा देंगे, तो एवरेज जो ओरिजिनल होना चाहिए था 8 वर्ष पहले, वो कितना होना चाहिए था? 17। कितना होना चाहिए था? 17। लेकिन अभी 17 होना चाहिए, लेकिन डेविएशन कितना का आया? तो 0। आपका वो बच्चा का आयु हो गया, देखिए 2 गो एवरेज है, एक है 2 गो डिजिट है, वो 17 है और 0। तो अगर हम 17 को एवरेज लिए है तो ये 0 से 17 कम है, और 17 कितना पर कम है? तो 17 आपका 5 बच्चा पर कम है, तो 5 तिया 15 आपका जो है, और 5 चौके 20, यानी 3 पॉइंट आपका 4 कम है, तो 3.4 इसमें जोड़ देंगे तो 20 पॉइंट क्या हो जाएगा? 4। आशा करते हैं कि ये आपका बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं 5वां नंबर सवाल, नहीं 5वां नंबर तो हो गया, सॉरी, चौथा नंबर पर देखिए, राजा राज से 8 वर्ष बड़ा है राम, तो राम की आयु अगर हम x मान ले तो आपका राज का उम्र कितना हो जाएगा? x माइनस 8, क्योंकि राम जो है राजा से ज्यादा है, यानी कि राजा कम होगा। और राकेश की आयु, राम की आयु की, राकेश की आयु जो है राम की आयु की, तो राम की आयु की 3/4, 3/4 से 5 वर्ष अधिक है। तो अब कहा है कि 7 वर्ष बाद इन तीनों की औसत आयु, 7 वर्ष बाद का बात कर रहा है, तो 7 वर्ष बाद इसमें 7 जुड़ेगा, यानी x प्लस 7, इसमें हो जाएगा x प्लस 7 जुड़ेगा तो x माइनस 1, और इसमें जुड़ेगा तो 3x प्लस 4 और 7 5 12, 7 5 कितना हो गया? 12। अब इन तीनों का एवरेज हमको निकालना है, तो एवरेज जोड़ देंगे तो आपका 2 और 4 और 2 8, यानी x वाला जोड़ेंगे तो आप 11 प्लस 4 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो 18 आ जाएगा, और बटा में 3। अभी तीनों का एवरेज क्या है? तो एवरेज है राम और राज की आयु वर्तमान आयु से आपका 5 वर्ष अधिक, यानी वर्तमान आयु कितना हो गया? 2x, 2x, यहाँ पर क्या हो गया? 2x, और ये वर्तमान आयु ये वाला है, तो 2x माइनस में 8, इसका औसत से 5 वर्ष अधिक, ये मेन समीकरण है। तो यहाँ x माइनस 4 हो गया और प्लस में 5, प्लस में 5, और यहाँ पर जो है आपका 3, ये इधर वाला गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 11x प्लस आपका 72/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया? तो 3x, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका x यानी कि 3, यहाँ से 4 इसमें गुना कर दीजिएगा, तो 12x प्लस में कितना हो गया? 4 तिया 12, और यहाँ पर 11x प्लस में 72 बच गया,
तो 72 में से 12 घट गया, आपका कितना हो जाएगा? तो आपका हो गया 0.60। x का मान कितना हो गया? 60। x का मान कितना हो गया? 60। अब आपसे पूछा है राकेश की आयु, तो राकेश की आयु कितना है? तो आपका 60 का 3/4 प्लस 5 यानी हो गया 15। 15 तिया 45 और 5 50। क्या होना चाहिए? 50। और 50 आप 50 मान नहीं दीजिएगा ना तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ये 5 वर्ष बाद का पूछा है। 50 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 55। 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55। अब देखिए इस सवाल को बनाने का बाई ऑप्शन जो है खतरनाक ट्रिक देखिए। बाई ऑप्शन, अगर ऑप्शन इस तरीके का देगा तो बाई ऑप्शन कितना खतरनाक बनेगा, इस चीज को समझिए। इसके लिए हम आपका कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे हम शायद। ये नहीं, अभी देखिए, अभी राम का जो है कहानी यहाँ है। राम का कहानी क्या है? यहाँ है। अभी सॉरी राकेश का कहानी है कि 3x मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस में 5, और ऑप्शन में जो दिया है वो 5 साल बाद का है, यानी कि इसमें हम 5 साल और जोड़ देते हैं। तो हम कहेंगे कि 3x प्लस 4 बराबर 10, यानी कि अगर 10 को घटा दिया जाए, तो 10 को घटा दिया जाए तो वो संख्या 3 के डिविजिबल में होगा। ये 3 का जो है क्या होगा? डिविजिबल। अब देखिए, अभी 52 में से 10 घटाएंगे, आ जाएगा 42। ये 3 का डिविजिबल है, हालांकि इसका आंसर करेक्ट 55 है। चलिए आ जाएंगे। अभी 50 का बात करते हैं, तो आपका 50 10 घटाएंगे आपका 40, ये नहीं होगा। 51 का बात करते हैं, 10 घटाएंगे 41, ये नहीं होगा। 2 ऑप्शन कट गया, अभी 2 ऑप्शन बचे हैं आपके। ठीक, अब देखिए यहाँ 42 में अगर आप 4 मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। अभी देखिए ये 2 ऑप्शन जो आपको दिए है 42 और 55, ये इस प्रकार के ऑप्शन हो गए कि 3 के मल्टीपल आप इसमें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दोनों 3 से कटने वाला है। ठीक, दोनों जो है आपका क्या है? 3 से कटने वाला है। तो अब क्या कर सकते हैं? अब एक चीज आप देख सकते हैं कि ये 5 का यूज है, तो कहीं 5 वाला ऑप्शन हो जाए, ये देख सकते हैं। बाकी अगर एग्जाम में देखा जाए तो इस तरीके का ऑप्शन नहीं देगा आपको। अगर बाई ऑप्शन देगा इतना लेंदी सवाल तो ठीक है, क्योंकि और कोई चीज तो शुद्ध नहीं रहा है। यहाँ से 4 से डिवाइड होने वाला है, यानी कि 4 का मल्टीपल 5 घटने के बाद 10 45 आना चाहिए आपका। 45 में 3 से डिविजिबल है, 4 का तो कोई रोल है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो एक ही कोई ऑप्शन इस प्रकार का होगा, तो अगर ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगे होंगे। 5 नंबर हम पहले ही बता दिए थे। तो आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस क्लास को बहुत प्यार दिया।